सो अभी कार्यक्रम चल रहा है बाल मुंडन का, मतलब बाल को काटने का। मंजीत भाई क्या मजा से मेरे लंबे लंबे बालों को काट रहे हैं और इधर में मैं पूजा कर रहा हूँ एकदम मज़ेदार से। हा। और आ गया सो सुबह हो गया। सो आज मेरे पिताजी का 1 साल हो गया उनका डेथ का। तो अभी हम लोग बाज़ार में आए हैं। बाज़ार में उनके मतलब पिंडदान जो देना 1 साल का जो होता है वो पंडित ने लिस्ट दिया था, वो चीज़ हम लोग सारे मम्मी और मैं मिलके खरीद रहा हूँ बाज़ार में। तो थोड़ा सा दाम भी ज़्यादा है, तो अब मैं उनको बोल रहा था दाम कमा के लीजिएगा और जो भी है कपड़ा वगैरह, धोती गंजी, फिर जो भी है टीका माला, जो भी सब सारा सामान मतलब एक साथ मतलब खरीद रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग पहुंच गए मंदिर। मंदिर में पहुंचने के बाद हमारा मंजीत भाई आ गया, उसको मैंने बुलाया था। उसको मैंने कहा मेरे लंबे लंबे बाल, मेरे प्यारे प्यारे बाल, मेरे सोने मुखड़े वाले बाल, उसको थोड़ा सा तुम उसको शहीद कर दो मेरे बाबूजी के नाम पे। शहीद करो करो करो, कोई बात नहीं, दुख लगता है। और शहीद करने से पहले उसने पहले सर पे पानी देके चंपी करने लगा, चंपी चंपी चंपी। फिर बालों को मुंडन किया है एकदम बढ़िया से। वशिष्ठों में है हम लोग, वशिष्ठों में बढ़िया से मुंडन किया जा रहा है। दीपू भाई बोल रहा है कि पूरा छील दो। हाँ फ्री का बाल है, पूरा छील दो, कोई बात नहीं। अब मुंडन कर रहे हैं बढ़िया से, बालों को एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके शहीद कर रहे हैं। मतलब 1 साल हो गया तो सारा कर्म तो करना है ना, तो इसलिए हम लोग सारा कर्म कर रहे हैं। सो अभी पंडित जी आ चुके हैं, पंकज जी। सो पंडित जी हमें कुछ नियम दे रहे हैं और ये हमारा मम्मी के तरफ से मतलब यूपी के जो नियम है उस नियम से हम बाबूजी को पिंडदान दे रहे हैं। और पहला बार कर रहे हैं तो मुझे इतना पता नहीं है। सो पंडित जी भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ओम विष्णु 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 नमः तीर्थस्य जय माथा भिगा के चला जाइए। देवो गंधर्वणं मनुष्य लोके भवतं तथा पितृ दयादान विशिष्टानां मया योग्य तीर्थस्य आश्रम समाहि। कंफ्यूज होने का मतलब ये है कि वो जो सामान का नाम बोलते हैं या जो करने बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता, या वो भाषा समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा समझाते हैं और वो भी थोड़ा मतलब सोचते हैं कि कैसे क्यों नहीं समझ में आता और कैसे समझ में आएगा। मैं कभी बिहार यूपी गया नहीं तो इसलिए ना। नमः परमात्मने तत्सौ भूमौ सम्बुद्धि रत्खंडे भारतवर्षे आर्यावर्षे प्रदेशे कामाख्या क्षेत्रायाः तिरुपति बालाजी रक्षते वशिष्ठ आश्रम पितामही पिता। फिर धीरे धीरे थोड़ा समय व्यक्त करने के साथ, उनके साथ समय बिताने के साथ धीरे धीरे मैं समझने लगा और मैं सारे बातों को समझने लगा किसका नाम क्या है और क्या है। ये पितृदोष जो कहते हैं, 1 साल होने के बाद पिता को पुत्र द्वारा कुछ दोष है तो वो सारा दोष मतलब दूर करना पड़ता है, वरना ज़िंदगी भर पिता उस दोष को भूल नहीं पाते और पिता अपने बेटे को छोड़ते नहीं। सो हम पिंड दान दे रहे हैं, बहुत सुकून लग रहा है दिल को। मैं आद्यते फल मूल व्यंजन सहिताया इमाम आधा कोई लगा मनपुर लगे हुए थे। इमाम शोभ करने से जय नमः, इमाम शोभ करने से जय नमः। ओम ब्राह्मणाय नमः, ओम ब्राह्मणाय नमः, ओम ब्राह्मण। उन्हें थोड़ा खाना दिया जाता है। फिर ये जो पत्ता है, सब खाना जो पत्ता में दिया गया है उसको एक तरफा तोड़ के उसको नदी में बहलाना पड़ता है, बहाना पड़ता है। सो नदी के तरफ हम लोग जा रहे हो। पत्ता में जो खाना था उनमें जो चावल चूड़ा दही जो भी था, सो उस ब्राह्मण नियम में हम लोग किया जा रहे हैं इस पूजे को। सो ये नदी में दे रहे हैं उनके नाम पे, पिताजी के नाम पे। सो ब्राह्मण नियम के बारे में मुझे पता था लेकिन मैं आज तक नहीं कर पाया हूँ। जहाँ तक मेरा पापा बोरो और मम्मी ब्राह्मण है तो उनके नियम से मैं कर रहा हूँ, ब्राह्मण के नियम से। पापा के आत्मा को शांति देने के लिए, प्रभु मेरे पिताजी के आत्मा को शांति देना, मुझसे जो भूल हुआ वो तुम क्षमा करना और उन्हें स्वर्ग में जगह देना, यही मेरी दुआ है तुमसे बस। और इसी तरह मैंने पूजा किया प्रभु को, मेरे बाबूजी के लिए। आई लव यू बाबूजी, और आप जहाँ भी रहें हमेशा सुख शांति में रहे, यही मेरी प्रार्थना है। सो इतना करने के बाद फिर से पंडित जी ने ऊपर बुलाया। फिर अभी ऊपर जाना है और ऊपर जाके अभी हम लोग को पूजा वूजा करना है। ऊपर में भी अभी पूजा सारा ख़त्म नहीं हुआ है। सो धोती में मैं जा रहा हूँ, थोड़ा कन्फ्यूज हो गया हूँ। सो अभी जाके बरगद के पेड़ में पानी देना है, जल देना है, मतलब फिर वहाँ पे जाके अगरबत्ती जलाना है, पूजा करना है। सो वही जा रहा हूँ मैं। सो बरगद के पेड़ में पूजा कर रहा हूँ, एकदम वो मंत्र उपचार कर रहे हैं और मैं पूजा कर रहा हूँ। सो शिव भगवान से भी मैं माफ़ी मांग रहा हूँ अगर कुछ गलती हो गया। मेरे बाबूजी की आत्मा को शांति दे। ओम शांति नमः। फिर नदी में आना है फिर से, और थोड़ा सा खाना था वो फिर से नदी में बहाना था
और मिट्टी में कुछ भी नहीं गिरना चाहिए। सारा सामान जो पूजा का जो किया था वो सारा सामान नदी में बहाना पड़ेगा और बाबूजी के नाम पे। इसके द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग भी अपने पितृ धर्म को सत्य से निभाएं और यही सत्य धर्म है। सो बाबूजी, अगर मैंने कुछ भी गलती की हो इस जीवन में आपके साथ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें और आप मेरी ज़िंदगी में मेरे जीवन में हमेशा मेरे साथ रहेंगे। आई लव यू डैड। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब द छोटा डॉन ब्लॉग गुवाहाटी। सो पितृ धर्म, ओम शांति।